नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददी कुल्ली मालूम लक। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शान, आपकी फजीलत, आपका मकाम वो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। आज जिस उन्वान पर मैं बात करूँगा, वैसे तो आपकी फ़ज़ाइल में बहुत सारी आयात और बहुत सारी हदीस हैं, आपकी सीरत के बहुत सारे वाक़यात और आपके बहुत सारे कारनामे हैं। अगर उन्हें बयान किया जाए तो ये तो कभी ख़त्म ना होने वाली बातें हैं, मगर आज मैं एक ख़ास उन्वान पे बात करना चाहता हूँ, शान सिद्दीक़ अकबर बाज़बान मौला अली। आज मैं जितनी बातें आपकी समाअतों की नज़र करूँगा वो हज़रत मौला अली की ज़बान से सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश किए जाएंगे। तो जो लोग जनाब सिद्दीक़ अकबर और सहाबा का, अहले बैत का किरदार जो है वो मशकूक पेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए मकाम इबरत है। आप उनके लिए भी बड़ी इस्लाह का मौका होगा कि मैं आपकी समाअतों की नज़र करूँगा, आप देखेंगे कि सहाबा और अहले बैत आपस में कोई उनका इनाद, बुग़्ज़, कीना, लड़ाई झगड़ा, कोई नफ़रत उनकी ऐसी नहीं था। जो लोग ये क्रिएट करना चाहते हैं, उनका किरदार इस तरह का पेश करना चाहते हैं, वो लोग जो है वो उम्मत मुसलमान को धोखा दे रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आप देखेंगे कि सहाबा और अहले बैत का आपस में कितना प्यार था। और एक मैं आज आपके लिए एक ऐसी आयत पेश करूँगा कि जिसमें अल्लाह ने मेरे सिद्दीक़ अकबर के दिल की कैफियत को बयान किया है, सहाबा की दिल की कैफियत को बयान किया है। यकीनन जो दिलों को बनाने वाला है वो दिलों के हालात को हमसे भी ज़्यादा, हमारे दिलों के हालात को हमारा खुदा जानता है। तो वो मैं आयत आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का जो असल नाम है, आपका नाम अब्दुल्ला है। ये सिद्दीक़, अतीक़, ये जो हैं ये आपके अलक़ाब हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम उस्मान है और उनका लक़ब जो है वो अबू काफ़ा है। आपकी वालदा माजिदा का नाम सलमा है और उनका लक़ब जो है वो उम्मुल खैर है। आप जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुर्रा बिन काब पर जाकर आप उनके शजरा में मुदग़म हो जाते हैं और मिल जाते हैं। गोया कि आपका शजरा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 पुश्तों में जाकर जुड़ जाता है। आपकी पैदाइश जो है वो ये वाक़या फ़ील, वो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, वो वाला वाक़या जो है वो अस्हाबे फ़ील वाला, तो अबरा वाला, उस वाक़े से तकरीबन 2.5 साल बाद आपकी विलादत हुई। और जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़या से तकरीबन 55 दिन पहले आपकी विलादत बासत थी। तो इस हिसाब से जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2.5 साल छोटे हैं। तो आपकी वफ़ात जो है वो भी जहर के असर से हुई। जिस तरह के हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शहादत है, आपका विसाल है, वो भी जहर के असर से हुआ। जो जिस औरत ने आपको गोश्त में, बकरे के गोश्त में जहर खिलाया था, उसी जहर ने दोबारा असर किया था। और इसी तरह सिद्दीक़ अकबर को जो सांप ने डंग मारा था, उसी का जहर दोबारा रिएक्शन किया था। ऐसे ही हज़रत फ़ारूक आज़म को जो तलवार लगी थी उसमें भी जहर था। इसी तरह उस्मान गनी को जो तलवार लगी उसमें भी जहर था। मौला कायनात को जो तलवार लगी उसमें भी जहर था। इमाम हसन को भी जहर दिया गया। इमाम हुसैन की शहादत भी जहर से हुई, जो तलवारें, नेज़े वगैरह आपको लगे उनमें भी जहर था। खैर, जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला आप की बीमारी, आपका विसाल जो है वो इस सबब से हुआ कि जनाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि आपने ना 7 जमादुस्सानी को उठे, आपने गुस्ल किया और उस दिन सर्दी थी और आपको ठंड लगी। तो इसी बीमारी में, इसी तकलीफ में 22 जमादुस्सानी को आपका विसाल हो गया। गोया 22 जमादुस्सानी जो है वो आपका उर्स मुबारक है। तो आपकी मुद्दत खिलाफत जो है वो तकरीबन 2 साल 2 माह और कुछ दिन रही।
आप जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 2 साल 2 माह और कुछ दिन आपको अल्लाह ने ये शर्फ अता फरमाया। आपकी औलाद जो है वो आपकी 2 अज़वाज हैं, एक का नाम अस्मा बिनते उमैस है और दूसरी का नाम हबीबा बिनते खारिजा है। अस्मा बिनते उमैस से अल्लाह ने आपको 4 औलादें अता फरमाई और आपको हबीबा बिनते खारिजा से अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई। अस्मा बिनते उमैस से 2 बेटे 2 बेटियां अल्लाह ने अता की। एक का नाम अब्दुल्ला बिन अबू बकर, दूसरे का नाम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और 2 बेटियां हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अजमाइन। और हबीबा बिनते खारिजा से अल्लाह ने आपको एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम उम्मे कुलसूम था। तो आपने सारी ज़िंदगी हजूर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर फिदा कर दी। माल जान इज्जत आबरू सब कुछ यार के नाम पर कुर्बान कर दिया। जनाब सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत, उनका ये फिदा होने वाला अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उनके दिल की अंदर की जो मोहब्बत, जो कुड़न है, उनके दिल की जो कैफियत है वो बयान कर दी। अल्लाह ने ये सूरा फतह है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, अल्लाह उनके दिलों की कैफियत बयान फरमा रहा है। जो मोहम्मद के साथी हैं ना, उनके दिलों की कैफियत क्या है, फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, उनके दिलों में बड़ा गुस्सा है, वो बड़े जो है वो सख्त दिल हैं, उनके दिलों में जो है वो बड़ी रंजिश है। मगर किन के लिए? अलल कुफ़ार, कुफ़ार के लिए, काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं। उनके दिलों में बड़ी नफरत है मगर काफिरों के लिए, बड़ा गुस्सा है मगर काफिरों के लिए वो बड़ी नफरत करते हैं, अदावत करते हैं मगर कुफ़ार से। और आपस की कैफियत क्या है? रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो बड़े नरम दिल हैं और बड़े आपस में उनके प्यार और मोहब्बत के मामलात हैं। ये अल्लाह बयान फरमा रहा है। गोया के दिलों की कैफियत जो है, वो अंदर की कैफियत जो है वो अल्लाह बयान कर रहा है। अल्लाह ने गोया का यूं कहा कि मेरे हबीब, जो उनके बातन की कैफियत है वो मैं आपको बताता हूँ और जो जाहिर की कैफियत है वो आप मुझे बता दें। और क्या कहा कि तराहुम रुक्कान सुज्जदन, क्या आप देखते हैं रुक्कान सुज्जदन, उन्हें रुकू करते सजदा करते। गोया क्या मेरे हबीब, उनके बातन की गवाही मैं देता हूँ कि वो बड़े साफ दिल वाले हैं, और जाहिर की गवाही आप दे दीजिए कि वो बड़े इबादत गुजार हैं। अब इसी आयत की तफसीर में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आप इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं वल्लज़ीना माऊ से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और अशिद्दउ अलल कुफ़ार से मुराद हज़रत फ़ारूक़ आज़म है, और रुहमाउ बैनहुम से मुराद हज़रत उस्मान गनी है, और तराहुम रुक्कान सुज्जदन से मुराद हज़रत मौला कायनात है। तो देखा नाज़रीन मोहतरम आपने कि किस तरह खुलफ़ाए राशिदीन की तरतीब को अल्लाह ने कैसे बयान किया, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से इनकी शान को बयान किया। तो ये खुलफ़ाए राशिदीन की शान है। और खुलफ़ाए राशिदीन से एक बात मैं आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ कि अगर हम किसी से भी पूछा जाए भाई कितने खुलफ़ाए राशिदीन हैं, तो बंदा अचानक से बोल पड़ेगा बिला सोचे ही, यानी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बंदा कह देगा कि 4 हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपसे बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को गोदी में लेकर उन्हें समझाइए कि खुलफ़ाए राशिदीन 4 नहीं है, खुलफ़ाए राशिदीन 5 हैं। जनाब इमाम हसन पाक जो हैं वो भी खुलफ़ाए राशिदीन में, आपकी खिलाफत राशिदा में शामिल है। इसलिए अपने बच्चों को समझाया करें, और जो टीचर्स हजरात हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ये कहा करें, बताया करें, और अपने दोस्तों को बताया करें। अवाम दूसरों से जिनको इल्म है, समझ है, जो सुने, जो पढ़ें, जो सीखें, वो आगे जो है वो फैलाया करो, लोगों को बताओ कि खुलफ़ाए राशिदीन 4 नहीं है, खुलफ़ाए राशिदीन 5 है। तो इस तरह के जनाब सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला अली और इमाम हसन पाक, अल्लाह तबारक व तआला ने ये पहली आयत में उनकी कैफियत बयान फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही डाली इसमें कि आप उनका ज़ाहिर बयान कर दीजिए। आगे पहले आपने बेटे की तफसीर सुनी, आगे बाप की तफसीर भी सुनी। वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून,
इसकी तफसीर में हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि वल्लज़ी जा बिसिद्क़ से मुराद जो है वो हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सद्दाका बिही से मुराद जो है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये तफसीर मदारिक में, तफसीर रूहुल बयान में, तफसीर क़ासिम में है। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, ये मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा ताहिरुल क़ादरी मदसिल अली हुज़ूर क़िबला शेखुल इस्लाम, आपने एक किताब लिखी है शान सिद्दीक़ अकबर में। आप उसमें जो है वो एक हदीस कोट करते हैं। ये हदीस वैसे तो तिरमिज़ी में भी है, दीगर कुतुब में भी है, तो आपकी किताब से मैं ले रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी के 4 वज़ीर होते हैं, 2 आसमानों में और 2 ज़मीन में। आप फरमाते हैं आसमानों में 2 वज़ीर जो मेरे हैं उनका नाम जिब्रील और मिकाईल है, और जो दुनिया में वज़ीर हैं उनमें से एक का नाम अबू बकर है और दूसरे का नाम फ़ारूक आज़म है। अब इसी तरह हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही भी शेखुल इस्लाम क़िबला शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब शान सिद्दीक़ अकबर में ये हदीस भी कोट फरमाई। आप फरमाते हैं कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से एक मोहब्बत को तलब किया, मांगा है, जैसे अपनी अहले बैत की मोहब्बत को मांगा है। इसी तरह आप फरमाते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रन वाजिबुन अला उम्मती, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का शुक्र, उनकी मोहब्बत जो है वो वाजिब है। देखा नाज़रीन मोहतरम आपने कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जनाब अपने रफ़ीक की, अपने साथी की और अपने प्यारे की मोहब्बत को हम पर वाजिब करार दे दिया। लिहाजा सिद्दीक़ अकबर का जब भी तज़किरा किया जाए तो शुक्र के साथ किया जाए, जब भी तज़किरा किया जाए उनकी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ तज़किरा किया जाए। अब इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, जैसे कि मियाँ बीवी आपस में बैठे हो तो आपस में उनकी हज़ार तरह के मामलात में डिस्कस हो जाती है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक मरतबा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला भी पूछ लिया कि नबियों का मिज़ार कहाँ होता है, तो आपने ये मसला बयान फरमाया कि नबियों का मिज़ार जिस जगह वो विसाल करते हैं उसी जगह पर उनका मिज़ार बनता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, आका या सिद्दी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके पहलू में दफन हो सकती हूँ? तो अल्लाह के प्यारे नबी, ये उम्दतुल क़ारी शरह बुखारी में कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं तू मेरे साथ दफन नहीं हो सकती, मेरे साथ और 3 लोग दफन होंगे। एक का नाम सिद्दीक़ अकबर है, एक का नाम फ़ारूक आज़म और तीसरे का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम चारों इकट्ठे जो दफन होंगे, इसी तरह चारों इकट्ठे हम मैदान माशर में उठाए जाएंगे। देखा आपने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया में भी मेरे नबी की मायत हासिल है, ज़िंदगी में भी थी, मरने के बाद भी है, और मैदान माशर में भी आपको जनाब रिसालत मआब की मायत हासिल होगी। इसी तरह एक मरतबा आपकी खिदमत में मैं एक हदीस पेश करने लगा हूँ जो बहुत ही अज़मत वाली हदीस है। वैसे तो सारी हदीस ही अल्लाह के नबी की अज़मत वाली है, मगर ये बहुत ही प्यारी हदीस है। आप समात कीजिए, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हज़ूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा जबरील अमीन आए। आपने उनसे इस्तिफ़सार किया, क्या जबरील आज तो मुझे कोई ना मेरे फ़रूक की शान सुनाओ। तो हज़रत जबरील अमीन अर्ज़ करने लगे, या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझसे फ़ारूक आज़म की शान सुनना चाहते हैं तो फिर हज़रत नूह जितनी उम्र हो, स्टेज लगाओ, आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूँ, इतनी उम्र लगेगी कि हज़रत फ़ारूक की शान बयान होगी। और आप फरमाने लगे कि फिर कोई सिद्दीक़ की अज़मत भी बयान करो। तो उन्होंने कहा कि जितनी तवालत मुझे चाहिए ना खिताब के लिए, हज़रत उमर की शान बयान करने के लिए, तो हज़रत उमर की इतनी ज़्यादा तवाल जो है वो सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी है। तो गोया हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो मेरे सिद्दीक़ अकबर की फ़कत एक नेकी है। जितना आपका मकाम है, जितनी आपकी फजीलत है, वो सारी एक तरफ हो और सिद्दीक़ अकबर की नेकी एक तरफ हो, तो गोया आपकी एक नेकी उनकी सारी ज़िंदगी पर भारी हो जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने कि सिद्दीक़ अकबर की फजीलत कितनी है, फ़ारूक आज़म की फजीलत जबरील को बयान करने के लिए इतनी तवालत चाहिए भला, और तेरे मेरे जैसे को बयान करने के लिए तो उम्रें गुजर जाएंगी, मगर मेरे नबी के ग़ुलामों की, मेरे नबी के सहाबा की शान बयान नहीं होगी। अब इसी तरह हज़रत मौला अली से रिवायत है, ये भी तिरमिज़ी में हदीस है।
हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि मैंने सुना कि एक मरतबा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मजमा आम में खिताब फरमा रहे थे। आपने क्या खिताब फरमाया? आप फरमाने लगे कि रहिमल्लाहु अबा बकर, अल्लाह अबू बकर पर रहम करे। आगे फरमाते हैं ज़व्वजनी इब्नतहु, कि उन्होंने अपनी बेटी मेरी ज़ौजियत में दी, अल्लाह उन पर रहम करे। अरे जिनके लिए अल्लाह रहम, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नबी, अल्लाह की हबीब रहम की दुआएं मांग रहे, भला अल्लाह उन पे कितना रहम कर रहा होगा, कितना करम कर रहा होगा, कितनी मेहरबानियां कर रहा होगा। आगे फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी मेरे अक़द में दी। और आगे फरमाते हैं वह हमलनी इला दारिल हिजरती, उन्होंने मेरे साथ मक्का छोड़कर मदीना में हिजरत की। और पता है कैसे हिजरत की? जनाब रिसालत मआब को मुश्किल राहों पर कांधों पर उठाकर सिद्दीक़ अकबर ने हिजरत की। आपने देखा नाज़रीन मोहतरम कि किस तरह मोहब्बत है। आप हिजरत कर रहे थे तो कभी सिद्दीक़ आगे होते, कभी पीछे होते, कभी दाएं होते, बाएं होते। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैफियत देखी तो पूछा मेरे सिद्दीक़ क्या हुआ? आप कहने लगे आका जब ख्याल आता है कोई आगे से ना आ जाए तो दौड़ कर आगे हो जाता हूँ, जब ख्याल आता है कोई पीछे से ना आ जाए तो दौड़ कर पीछे हो जाता हूँ, इसी तरह दाएं बाएं। तो ये थी मेरे सिद्दीक़ की मोहब्बत, ये थी मेरे सिद्दीक़ की अकीदत, ये थी फिदाकारी मेरे सिद्दीक़ की। तो इस मोहब्बत को बयान करते हुए अल्लाह के नबी बदस्ते दुआ है, कहने लगे रहमल्लाहु अबा बकर, ए अल्लाह मेरे अबू बकर पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। और आगे आप फरमाते हैं व आतका बिलालन, मेरे सिद्दीक़ ने जो है वो बिलाल को जो आज़ाद किया है, अपने पैसों से खरीद कर मेरे आशिक के सादिक को जो आज़ाद किया है। इस वजह से गोया कि उनकी खसलत, उनके फजाइल बयान कर रहे हैं मेरे आका अपने सहाबा के मजमे में। सिद्दीक़ वो सिद्दीक़ है जिसने अपनी बेटी मेरे अक़द में दी है, सिद्दीक़ वो अज़मत वाला है जिसने मेरे साथ हिजरत की है। अरे सिद्दीक़ वो अज़मत वाला है जिसने बिलाल हबशी को अपने पैसों से खरीद कर आज़ाद किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब की, अपने प्यारे की, अपने गुलाम की, अपने नौकर की, अपने मुरीद की, अपने खादम की शान व अज़मत बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इससे यह भी जाहिर हुआ कि जो पीर है वो अपने मुरीद की शान व अज़मत जो हक पर मुबनी हो वो बयान करे। बेटा बाप अपने बेटे की फजीलत बयान कर सकता है जो हक पर मुबनी हो, मगर आजकल तो अजीब सूरत हाल है। रात को सोते हैं मुरीद अपने पीरों की फजाइल में किस्से घड़ घड़ करके सुबह बयान कर देते हैं। अल अमान अल हफीज। आगे अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमा? रहमल्लाहु उमरा, आप फरमाते हैं अल्लाह मेरे उमर पर रहम फरमा। क्यों? फरमाया यकूलुल हक वलौ कान मुर्रतन, आप फरमाते हैं हक जितना भी कड़वा हो वो बयान कर देते हैं, हक जितना भी मुश्किल हो वो बयान कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरे उमर की शान है कि वो हक जितना भी कड़वा हो उनकी ज़बान पर अल्लाह रवा फरमा देता है। इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी ने उन्हें अंतल फारूक कहा था, क्योंकि वो दुश्मनों पर बड़े शिद्दत वाले हैं। अगर किसी ने मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं माना तो मेरे फारूक की तलवार उनका फैसला कर देती है। आप किसी गुस्ताख को मेरे आका के सामने गुस्ताखी करते बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इसलिए यकूलुल हक वलौ काना मुर्रतन, अल्लाह के नबी फरमाया हक जितना भी कड़वा आप बयान कर देते हैं। तो इसलिए फरमाया रहमल्लाहु उमरा, अल्लाह मेरे उमर पर रहम फरमा दे। आगे फरमाते रहमल्लाहु उस्माना, ए अल्लाह मेरे उस्मान पर भी रहम फरमा दे। आप फरमाते तस्तहजिहिल मलाइकतु, फरिश्ते भी उनका हया करते हैं। अरे जिनका फरिश्ते हया करें बंदो, तुम भी उनका हया किया करो। फरिश्ते जिनकी ताबेदारी करते हैं, फरिश्ते जिनसे मोहब्बत करते हैं, अरे तुम्हें क्या हो गया अल्लाह के बंदो, जिनका हया फरिश्ते कर रहे हैं, तुम्हारे दिल में कोई अल्लाह का खौफ नहीं कि तुम भी उनका हया कर लो। आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते रहमल्लाहु अलीशन, ए अल्लाह मेरे अली पर भी रहम फरमा दे। और आगे फरमाते अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ माउ हैसु, आप फरमाते हैं ए अल्लाह अली जिधर हो हक को उधर फेर दो। गोया के अल अलियु मअल हक, अल हक्कु मअल अली, गोया के अली जिधर होंगे हक उधर होगा।
अल्लाह अल्लाह। ज़रा इस हदीस की थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। आप देखिए, एक तरफ है सहाबा का झुरमट, एक तरफ है मेरे अली, और दरमियान में है हक। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा के ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे सहाबा, और अल्लाह की जनाब में इल्तिजा कर रहे हैं कि ए मेरे खुदा, अगर सहाबा से कभी भूल हो जाए तो इन्हें हक पर जो है वो हक की तरफ फेर देना। गोया के सहाबा के लिए दुआ की कि अल्लाह जब भी ये कहीं भटकने लगे तो इन्हें हक दिखा देना, हक की तरफ फेर देना। और अली के लिए दुआ की कि अल्लाह अली जिधर हो हक को उधर भेज देना, सहाबा को हक की तरफ भेज देना और हक को अली की तरफ भेज देना। अल्लाह अकबर। आपने मर्तबा मकाम देखा मेरे अली का, इसलिए कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को अपने सर से तशबीह देते हैं, अली के जिस्म को अपना जिस्म करार देते हैं, अली के खून को अपना खून करार देते हैं, अली की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार देते हैं। जैसे कहा ना कि मन सब्बा अलीजन फ़क़त सब्बानी व मन सब्बानी फ़क़त सब्बल्लाह। जिसने अली को सब्बो शितम किया, बुरा कहा, उसने मैं मोहम्मद को बुरा कहा। जिसने मुझे बुरा कहा, गोया कि उसने अल्लाह को बुरा कहा। और मन अहब्बा अलीजन फ़क़त अहब्बानी व मन अहब्बानी फ़क़त अहब्बल्लाह। जिसने अली से मोहब्बत की, उसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, गोया उसने अल्लाह से मोहब्बत कर दी। इसलिए फरमाया, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ माउ हैसु, ऐ अल्लाह हक को अली की जानिब फेर दे। और आगे आपने ये उनके लिए दुआ की, और आगे आपने अगली हदीस जो है वो आप समाप्त कीजिए। ये बाजार में आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, बाजार ने अपनी मसनद में जिक्र किया कि हज़रत मोहम्मद बिन अकील, ये रावी हैं, ये कहते हैं कि हज़रत अली ने इनको खुतबा दिया। एक जन गोया के हज़रत अकील फरमा रहे कि जनाब मौला कायनात ने, मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने एक दिन खिताब किया अवाम में, मजमे में। आपने क्या खिताब किया? आपका उन्वान क्या था? आपने खिताब फरमाया, या अय्युन्नासु मन अशजाउन नास, ऐ लोगों ये बताओ कि तुम में से, लोगों में से, अवाम में से ज़्यादा बहादुर कौन है? तो लोगों ने कहा कि अंता या अमीरुल मोमिनीन, सबसे ज़्यादा बहादुर हमारी नस्ल में आप हैं। तो आपने फरमाया, लाकिन हुआ अबू बकर। आपने फरमाया, नहीं, तुम्हारी नस्ल में तुम मेरी बात करते हो, मेरी बात आज ना करो, मैं खिताब कर रहा हूँ। आप फरमाने लगे कि मेरी बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आज मैं किसी और बहादुर की निशानदेही करना चाहता हूँ, आज मैं कोई एक और बहादुर है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, आप उस बहादुर की बात करो, उसे पहचानो कि वो कौन है। तो सहाबा खामोश हो गए, मगर आपने इरशाद फरमाया, लाकिन हुआ अबू बकर, उस बहादुर का नाम अबू बकर है। लोगों ने पूछा कि वो कैसे, वो बहादुर कैसे? तो आपने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि ये गज़वा बदर की बात आप कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि इन्ना जालना लि रसूलिल्लाहि आरीशन। आप फरमाते हैं, हमने कुफार का लश्कर हमारे सामने है, तो हमने किसी महफूज जगह पर अल्लाह के नबी का खैमा नस्ब कर दिया। अब खैमा नस्ब किया है, तो गज़वा बदर में हमने आपस में मुशावरत की कि अब हम ऐसा करते हैं कि सहाबा जाएं, सिपाही जाएं और कुफार का मुकाबला करें, उनके साथ लड़ें। एक, सिर्फ एक, वो जनाब रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे पर पहरा देगा। तो वो अल्फाज में पढ़ दूँ, कुलना मैं यकून मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअल्लाह युहविया इलैहि अहदुम मिनल मुशरिकीन। हमने कहा, फिर पहरा आज कौन देगा, मगर शर्त यह है कि अकेला होगा। यानी वो शख्स जो है जो पहरा देगा आज जनाब रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के गिर्द, वो अकेला होगा, क्योंकि हम तादाद में पहले ही कम है। अगर ज़्यादा इस खैमे के गिर्द रहेंगे तो हमारा दिफा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर एक सिर्फ पहरा देगा और चारों जानिब से पहरा देगा। तो नाज़रीन मोहतरम, खैमा एक हो, चारों जानिब से पहरा देना हो, ज़रा कैफियत देखना कि एक कमरे का पहरा चार जानिब से देना है, और पहरा देने वाला शख्स सिद्दीक़ अकबर हो, और जिसका पहरा दिया जा रहा है उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कैफियत
को समझ सकते हैं कि ज़रा पैरा किस तरह देते होंगे। अल्लाह अकबर। जो इस तरह तड़प तड़प कर पैरा दे उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। तो आप देखिए आगे क्या हुआ। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, जब हमने ये मुशावरत की, ये ऐलान हो गया सब में, आज पैरा सिर्फ एक आदमी देगा, सिर्फ फर्द वाहिद, एक अकेला पहरा देगा। तो जब हमने ये बात की तो देख रहे थे कि मजमा सहाबा में कौन उठता है। तो आप फरमाते वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये मौला अली कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, कोई नहीं उठा सिवाय अबू बकर के। आप फरमाते उस दिन से मैंने दिल में तय कर लिया कि सिद्दीक़ अकबर ही इन सब में बहादुर हैं। तो बस उस दिन से सिद्दीक़ अकबर की बहादुरी मेरे दिल में नक्श हो गई। तो नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, जो अल्लाह का पहलवान है, जो सैफुल्लाह है, जो अल्लाह का शेर है, उसकी नज़र में सिद्दीक़ अकबर कितने बहादुर हैं। देखा आपने कि ये सिद्दीक़ अकबर की कैसी फजीलतें बयान हो रही, कैसे कमालात बयान हो रहे हैं। मेरे मौला अली हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना प्यार है उनका आपस में, किस तरह वो एक दूसरे के साथ शेरो शकर हैं। मगर हाय अफसोस कि कुछ बातिन दिल के काले लोगों को ये मोहब्बत नजर ही नहीं आती, ये प्यार नजर ही नहीं आता। वो उनके आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े, नचाकियाँ ही बयान करना चाहते हैं। अल अमान अल हफीज़। अब देखिए, एक मरतबा घोड़े पर मेरे सिद्दीक़ अकबर सवार हुए, हजरत अली ने उनके आगे जाकर वो घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और उन्हें बिठा रहे हैं। एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आमद पे खड़े हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिद्दीक़ बैठे हो और ऊपर से अली आए हो, सिद्दीक़ खड़े ना हुए। और कभी भी जनाब सिद्दीक़ अकबर किसी भी खिलाफत में, सिदाकत की खिलाफत हो, अदालत की खिलाफत हो, उस्मान गनी की खिलाफत हो, यानी मेरे सिद्दीक़ की खिलाफत में भी, मेरे फ़ारूक की खिलाफत में भी, मेरे उस्मान की खिलाफत में भी, कभी मौला अली इनकी मौजूदगी में ज़मीन पर नहीं बैठे। इनके लिए अलहदा के साथ निशस्त रखी जाती, कुर्सी रखी जाती जिस पे मौला अली बैठते। और इन तीनों के अदवार में जिनका फतवा चलता था वो अली पाक थे। हर मसले का रुजू इनसे किया जाता, जो भी मुश्किल और दकीक मसाइल होते फतवा इनका चलता। तो आप देखें कितना प्यार है इनका, कितनी मोहब्बत है।